हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 13 अगस्त को खेतों में मिला उसका शव, गले पर कट के निशान और शरीर पर चोटें। ये सब एक सनसनीखेज थ्रिलर की तरह सामने आ रहा था। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब इस कहानी में गैंगस्टर्स घुस गए। अब एक के बाद एक गैंगस्टर्स की तरफ से इस मामले पर टिप्पणी की जा रही है। ताजा मामले में कुछ गैंगस्टर्स ने सोशल मीडिया पर 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी इंसाफ की धमकी दे डाली है। अब ये मामला सीबीआई के हवाले है, लेकिन सवाल वही है, क्या मनीषा की मौत का सच सामने आएगा या ये गुत्थी और उलझेगी? आइए इस रहस्यमयी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 1 अगस्त 2025 को मनीषा, जो सिंघनी गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने घर से निकली थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। उसका फोन बंद हो गया और परिवार की तलाश बेकार रही। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव सिंघनी के पास एक खेत में मिला। गले पर गहरे कट के निशान, शरीर पर चोटें और कई अंग गायब। यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। मनीषा के पिता संजय ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और कहा वो किसी के साथ भाग गई होगी, लौट आएगी। लेकिन परिवार और ग्रामीणों का मानना है कि यह हत्या थी, आत्महत्या नहीं। मामले ने तूल पकड़ा जब गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, राम राम सभी छत्तीस बिरादरी को। मनीषा बहन के केस में सभी इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। शायद किसी का दबाव है। हम 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी की जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने धमकी दी थी, पुलिस और सरकार इंसाफ दे वरना हम इंसाफ दिलाएंगे। इन पोस्ट ने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या गैंगस्टर सचमुच इंसाफ चाहते हैं या ये उनकी अपनी साख बढ़ाने की सिर्फ एक चाल है? मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ, दूसरा रोहतक के PGIMS में और तीसरा दिल्ली के एम्स में। भिवानी और रोहतक की रिपोर्ट्स में जहर की मौजूदगी की बात कही गई, लेकिन परिवार ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि गले पर कट के निशान और चोटें हत्या की ओर इशारा करती हैं। एम्स की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई, लेकिन हत्या या आत्महत्या का जवाब साफ नहीं मिला। पुलिस ने एक सुसाइड नोट की बात कही जो मनीषा के बैग में मिला और दावा किया कि उसने खुद कीटनाशक खरीदा था, लेकिन परिवार और ग्रामीण इस थ्योरी को मानने को तैयार ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो पहले कई हाई प्रोफाइल मामलों में सुर्खियों में रहा है, उसने भी इस केस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा डाली। गोल्डी ढिल्लों, जो कनाडा से ऑपरेट करता है, उसने सोशल मीडिया पर धमकी दे डाली कि अगर पुलिस नाकाम रही तो उनका गैंग हत्यारों को सजा देगा। मनीषा की मौत ने भिवानी में भारी आक्रोश पैदा किया। ग्रामीणों ने सड़कें जाम करी, बाजार बंद कराए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस, INLD और आप ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था में नाकामी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। इस मामले में बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर भी सवाल उठाए गए। मनीषा की मौत के पीछे कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या उसने सचमुच आत्महत्या की या ये एक सुनियोजित हत्या थी? सुसाइड नोट और कीटनाशक की खरीद की बात कितनी सच है? गैंगस्टरों की धमकी और 51 लाख के इनाम का ऐलान क्या इस केस को और जटिल बना देगा? मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए भैंस बेचने को तैयार थे, लेकिन उनकी पोती के सपने अधूरे रह गए। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसाफ की जंग है। तो आपको क्या लगता है, क्या मनीषा ने सच में खुदकुशी करी है या मनीषा की हत्या हुई है? और ये जो गैंगस्टर्स बार बार मनीषा के केस में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, क्या इन्हें सच में मनीषा से कोई सहानुभूति भी है या फिर सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए ये बार बार ऐसा कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष सब्सक्राइब करें।